उसके जीवन में, उसके घर में भगवान का राज आया। किंगडम ऑफ गॉड हैज एंटर्ड इनटू हिज हाउस। तो यही हम कहते हैं कि अंदर हमें सफाई होनी चाहिए। मुझे बच्चों को सिखाने में बहुत दिलचस्पी होती है, और मैं शुरू से बहुत सारे सालों तक जहाँ भी मैं गया, स्कूलों में, चर्च में, वहाँ बच्चों को नैतिकता सिखाने की हमेशा कोशिश मैंने की। तो एक दिन सब सारे बच्चे मेरे सामने बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे, तीसरी चौथी कक्षा के। मैंने एक सिद्धांत सिखाने की कोशिश की। वो सिद्धांत यही था कि जब तक दूसरों की चीज आपके पास है, तब तक वो चीज अपनी जगह पर नहीं है, और जब तक वो चीज वहां नहीं जाती, तब तक डिसऑर्डर आपके हृदय में रहती है, आपको शांति, अमन कभी भी नहीं मिल सकता। तो सॉरी, मैं बहुत धीरे से बोल रहा हूं, लेकिन मैं समाप्त करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। 3 मिनट बाकी हैं, 3 मिनट में जो कुछ मैं बोल सकूंगा मैं बोलूंगा। तो उन लड़कों को मैंने पूछा, पहले उनको मैंने सिखाया कि कुछ भी चीज दूसरों की हम लेते हैं वो वापस करनी चाहिए। तो मैंने कहा, ये सोफिया बैठी है इधर, सोफिया जब घर से चर्च में आ रही थी तब उन्होंने टमेटो का खेत देखा, और टमेटो का खेत देखने के बाद उसको ऐसा लगा कि मैं एक टमेटो लेकर खाऊंगी। वो खेत दूसरों का था, लेकिन उन्होंने टमेटो लिया और वो खाया, और अभी यहां वो बैठी है। अगर उसको शांति चाहिए, 3rd और 4th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन, अगर उसको शांति चाहिए तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो सब बच्चे सोचने लगे। फिर एक लड़के ने हाथ ऊपर किया, बोला, फादर, उसका पेट फाड़ना चाहिए, उसमें से टमेटो निकालना चाहिए, क्योंकि टमेटो जगह पर नहीं है, उसके पेट में है। अगर हम होते, बड़े आदमी होते, तो हम कहते थे कि टमेटो का जो कीमत है वो चुकानी है उस मालिक को। लेकिन उन बच्चों को एक सिद्धांत, उनको मालूम पड़ गया कि दूसरों की वस्तु हमारे पास हम कभी भी नहीं रख सकते, देनी ही पड़ती है। तो जो अतिक्रमण वगैरह हम कहते हैं, कभी भी हमें शांति नहीं मिलेंगी जब तक हमने दूसरों की जगह ली है। कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन हमने दूसरों के जगह पर अपना कब्जा बनाया है, तो दूसरों को देने के बाद ही हमें शांति मिल सकती है, और इसीलिए हम हमेशा प्रयास करने चाहिए। और मैं यहाँ बहुत सारी विमेन है, तो विमेन के बारे में भी मैं कहूँगा। आज कल ही एक फैमिली आई थी बम्बई से, बोलते समय वो बोले कि फादर, अभी हमारे गांव में लड़कियां बहुत कम है, और इसीलिए जब शादी आती है तो हमको लड़कियां ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमना होता है। उसका मतलब क्या है कि लड़कियां कम हो गई हैं। पर्यावरण के बारे में जो कहते हैं, वह भी हम इंसान के बारे में कह सकते हैं कि जब समतोलन नहीं रहता तो वहां शांति और अमन कभी भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए लड़कियां और लड़के, जो भगवान का ब्लूप्रिंट स्वर्ग में है, उसी तरह इस दुनिया में नहीं होगा, तब तक हमें शांति और अमन नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमें अभी कैथोलिक चर्च जो है भारत में, तो 2008 में जब जमशेदपुर में इकट्ठे होंगे 180 बिशप, 160 बिशप, तो इस विषय के बारे में वो बोलेंगे। और लड़कियों की संख्या जो कम हो रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए वो हम दुनिया को भी बताएंगे।
लड़कियों की संख्या कम हो रही है क्योंकि हम लड़कियों का सम्मान नहीं करते। हम समझते हैं कि हम पुरुष जो हैं वो बड़े हैं और जो स्त्री है वो हमसे कम है, और हम बताएंगे दुनिया को कि ऐसा नहीं है। और मेरा टाइम हो रहा है, इसलिए मैं एक छोटा सा इस बारे में एक जोक बताकर मेरा भाषण समाप्त करूंगा। तो लड़कियों की संख्या कम हो रही है क्योंकि हम समझते हैं कि लड़कियां कुछ काम की नहीं है। तो इस बारे में एक जोक है, एक्चुअली वो लिखा हुआ है पुरुषों के खिलाफ, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें पुरुषों का भी सम्मान किया गया है। और तो जोक ऐसा है कि एक दिन आसमान में एक हवाई जहाज जा रहा था, अचानक उसमें कुछ बिगाड़ हो गया। तो पायलट ने जोर से पुकारा, जो पैसेंजर्स उसके पीछे बैठे थे उनको कहा कि देखो विमान जो है, हवाई जहाज जो है, कभी भी उसका हादसा हो सकता है, इसीलिए मेरे सीट के पीछे जो डोरी है वो डोरी लेकर आप सब लोग नीचे उतरो। तो उधर 11 पैसेंजर्स थे, उसमें एक औरत थी और 10 पुरुष थे। तो एक जन करके वो डोरी से नीचे उतरने लगे। जब वो आसमान में ही थे तब एक को लगा कि वो डोरी टूट जाएंगी अगर हम 11 पैसेंजर एक साथ रहेंगे। तो एक जन अगर उतरेगा, नीचे कूद लेगा स्वतः, तो फिर वजन कम होगा और डोरी अच्छी रहेंगी और हम सब आराम से नीचे उतर सकते हैं। तो उन्हें आह्वान दिया कि हमारे बीच में से एक ने इस नीचे कूदना है। तो कोई भी तैयार नहीं है। तो औरत बोली, हा, मैं तैयार हूं, क्योंकि औरत का इस दुनिया में क्या है, क्या किया है उसने, क्या अक्ल है उसे। सब जो कुछ हुआ है आज तक वो सब पुरुषों ने किया है। वही बुद्धिमान है, वही इंजीनियर्स है, वही हवाई जहाज के पायलट्स रहते हैं, सब राजे बादशाह सब पुरुष थे। इसलिए पुरुषों की बहुत जरूरत है, हमारी कुछ भी इस दुनिया को जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं सबों का अभिनंदन करती हूं और नीचे कूदती हूं। इतने में वो पुरुष को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने तालियां बजाने शुरू की। तो सब जन नीचे गिरे, सिर्फ औरत वो डोरी को पकड़कर आकाश में से आहिस्ते आहिस्ते नीचे आई। तो ये स्टोरी जो है हमारे दिल में जो लड़की के और औरत के बारे में प्यार है, भगवान का प्यार है, वो दिखाने के लिए ही हमने वो स्टोरी बताई। और जब हम ये पर्यावरण जो है, आदमी और स्त्री पुरुष उनका संतुलन रखते हैं, समतोलन रखते हैं, तो ही हम दुनिया में शांति ला सकते। इतना बोलकर मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। This was Bishop Edwin Colasso addressing us on the topic No God, No Peace. Now, before calling Swami Vishnupadnanda, let me introduce him to all of you. Swami Vishnupadnanda is the head of Ramakrishna Mission Ashram situated at Bir Bypass, Aurangabad. Inspired by the ideal of liberation of self and the good of the world, Swami Vivekananda founded the Ramakrishna Math and the Ramakrishna Mission 1897 at Belur near Kolkata. These twin organizations form the core of worldwide spiritual movement which aims at harmony of all religions, understanding and synthesis of the ancient and modern concord of the East and the West, and peace of all humanity. The organization has 122 branches within the country and 40 branches abroad. Besides, there are several non-affiliated centers conducting the variety of spiritual, educational, medical,
and philanthropic activities without distinction of caste,